हेलो लर्नर्स, तो अभी हमने किया है एनसीईआरटी का क्लास 6 सोशल साइंस चैप्टर। तो अब मैं कुछ आपको उसके क्वेश्चन आंसर करा रही हूँ जो आपके इन बिटवीन थे, बीच में जितने भी बीच में हमारी एक्टिविटीज़ थी वो सब हम करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ अ मैप। मैप क्या होता है, कैसे हम इसे यूज़ करते हैं और उसके मेन कंपोनेंट्स क्या हैं। ये आपकी बुक में दिया हुआ था कि मैप जो है इट इज़ अ रिप्रेजेंटेशन और ड्राइंग ऑफ द एन एरिया। अर्थ की है कि ये ड्राइंग है या एक फ्लैट ऑन अ फ्लैट सरफेस, एक फ्लैट सरफेस पे हम अर्थ की ड्राइंग करते हैं, एक एरिया को रिप्रेजेंट करते हैं, चाहे वो स्मॉल हो, एक डिस्ट्रिक्ट हो, एक विलेज हो, या एक बहुत बड़ा एरिया हो इंडिया, या फिर कुछ स्पेसिफिक वर्ड का स्केल हो। ठीक है, तो हम हर चीज़ को उस पर डिस्प्ले करते हैं, कुछ ड्राइंग करते हैं, रिप्रेजेंटेशन। एक मैप पर बहुत सारे फैक्ट्स हो सकते हैं, कलेक्शन ऑफ मैप्स इज कॉल्ड, और बहुत सारे मैप्स के कलेक्शन को हम एटलस बोलते हैं। मैप्स जो हैं वो हमारी एरिया और फीचर्स जो है अर्थ की उसको रिप्रेजेंट करने के काम आते हैं। तो मैप जो है हमारे 3 तरीके के होते हैं मेनली, फिजिकल, पॉलिटिकल एंड थीमेटिक। फिजिकल में हम माउंटेन, ओशन, रिवर्स और प्लेन जो ज़मीन है उसको दिखाते हैं। पॉलिटिकल मैप पे हम कंट्री, स्टेट, बाउंड्रीज इनको शो करते हैं। थीमेटिक मैप में हम किसी पर्टिकुलर एरिया की कोई स्पेशल इन्फॉर्मेशन है कि क्या रेनफॉल है, उनका जंगल कितने हैं, कौन कौन से मिनरल्स वहाँ मिलते हैं, कैसे कैसे रोड्स हैं, कैसे इंडस्ट्रीज़ हैं, ये सब। तो कंपोनेंट हैं मैप्स के वो 3 तो होते हैं आपके, डिस्टेंस, डायरेक्शन एंड सिंबल्स। ये सब हम डिटेल में आपके चैप्टर में कर चुके हैं, तो आप वो वाली वीडियो देख सकते हैं। इस वेबसाइट का लिंक मैं आपको दे दूँगी जहाँ पर ये क्वेश्चंस हैं, आप वहाँ से अपनी नोटबुक में लिख सकते हैं अगर आपको लिखना है। बेटर है आप खुद के आंसर खुद लिखिए, मैं सिर्फ आपको एक आइडिया दे रही हूँ, तो दैट विल बी गुड फॉर यू अगर आप खुद लिखने की प्रैक्टिस अभी से शुरू करेंगे तो। व्हाट आर कोऑर्डिनेट, सेकंड क्वेश्चन है व्हाट आर कोऑर्डिनेट्स क्या होता है। लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड से हम किस तरीके से अर्थ की कोई लोकेशन को मार्क कर सकते हैं। कोऑर्डिनेट जो है वो 2 नंबर होते हैं, समटाइम्स कुछ लेटर या कुछ नंबर है, जैसे चेस बोर्ड पे कोई लेटर या नंबर है। दैट लोकेट अ स्पेसिफिक पॉइंट ऑन अ ग्रिड। एक ग्रिड क्या होती है, रोज और कॉलम्स के इंटरसेक्शन को हम ग्रिड बोलते हैं। तो अगर आप यहाँ देखो, मैंने 3 लाइनें ड्रॉ करी है, तो मेरी ग्रिड रो का नंबर क्या है, 1 2 3 और 4, मतलब ये जो खाली स्पेस है यहीं तो हम लिख सकते हैं। तो 4 बन गई हमारी, रो 4 है हमारी, और कॉलम जो है वो 5 है। तो कॉलम को हम ABCDE लिख सकते हैं। ठीक है, तो अगर मुझे ये वाली पोजीशन कभी मार्क करनी है तो मेरा 3 रो है और E कॉलम है, तो इसको मैं E3 मार्क करूँगी या 3E। ठीक है, इस तरीके से हम किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट को लोकेट कर सकते हैं। एक मैप पे लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड को रेफर किया जाता है 2 कोऑर्डिनेट के थ्रू। मैंने अभी आपको बताया कि मैंने ग्रिड बनाई, कॉलम नंबर और रो नंबर मैंने उसका लिखा कोऑर्डिनेट करने के लिए, तो 2 पॉइंट हमें चाहिए। ये हमें एक प्रॉपर सिस्टमेटिक नेटवर्क प्रोवाइड करते हैं ग्रिड लाइंस का, जहाँ पर हमारी कोई भी जो अलग अलग फीचर्स हमारी, कि भाई यहाँ माउंटेन है, यहाँ ये कंट्री है, इसका जो लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड है वो ये है। अर्थ कैन बी रिप्रेजेंटेड, अर्थ जो वो इसी तरह रिप्रेजेंट हो सकती है, लोकेट हो सकती है और आइडेंटिफाई हो सकती है। लैटिट्यूड कौन सी है हमारी, जो हॉरिजॉन्टल लाइन है वो लैटिट्यूड है, जो डिस्टेंस मेजर करती है नॉर्थ से लेके साउथ तक। तो नॉर्थ से लेके साउथ तक का डिस्टेंस मेज़र करती है। लॉन्गिट्यूड क्या है, हमारी वर्टिकल लाइंस है जो हमारी ईस्ट से लेके वेस्ट तक का मेज़र करती हैं ऑफ द प्राइम मेरिडियन। प्राइम मेरिडियन हमने किया था कि जो बिल्कुल बीच की रेखा जिसे माना गया है, लेकिन ऐसे ही यहाँ बट देयर एग्जिस्ट ओनली 1 पॉइंट। ये देखो आपको यहाँ दिख रहा है, सिर्फ इस पॉइंट पर, एक ही पॉइंट पर वो आपस में इंटरसेक्ट करेंगी, एक दूसरे को काटेंगी। इन 2 कोऑर्डिनेट को बुलाने जो कंबाइन करने से और आइडेंटिफाई करने से ही हम किसी भी लोकेशन को मार्क कर सकते हैं। थर्ड है, हाउ आर लोकल टाइम एंड स्टैंडर्ड टाइम। लोकल टाइम और स्टैंडर्ड टाइम कैसे लोकेट हो रहे हैं, क्योंकि जो लॉन्गिट्यूड है वो हमारे क्या है, लोकल टाइम से रिलेटेड है, बल्कि स्टैंडर्ड टाइम दोनों से हमें वो रिलेट करता है लॉन्गिट्यूड। टाइम इज़ मेजर्ड बाय द मूवमेंट ऑफ अर्थ। अर्थ के जो मूवमेंट है, आपको पता है अर्थ अपने ही एक्सेस पर रोटेट होती है, अपने ही पॉइंट पर फिक्स है, लेकिन वो रोटेट होती रहती है। द अर्थ स्पिन्स ऑन इट्स एक्सेस वेस्ट टू इट, वेस्ट से लेके ईस्ट तक घूमती है और पूरे 24 घंटे में एक 360 डिग्री का पूरा एक एंगल वो
बनाती है, पूरा एक सर्कल काटती है। तो हमने ये बुक में पढ़ा था कि 15 डिग्री का मतलब है हर घंटे में वो 15 डिग्री मूव करती है। अगर हम देखें सपोज़ कोई 4 मिनट है 1 डिग्री के लिए, मतलब 15 डिग्री है 360 उसके लिए 1 घंटे के लिए, 1 घंटे में होती है 60 मिनट, तो यानी 4 मिनट में 1 डिग्री वो घूम रहा है। हमारी हो गई ना 60 मिनट्स में वो 15 डिग्री घूम रहा है। तो अगर हम इसको डिवाइड कर दें तो 4 मिनट में क्या होगा, 4 मिनट में हमारा 1 डिग्री घूमेगा। मूविंग ईस्टवर्ड, अगर हम ईस्ट की तरफ जाएंगे तो प्राइम मेरिडियन क्या होगा। तो अकॉर्डिंगली जो अर्थ है उन्होंने अपने आप को क्या डिवाइड किया हुआ है, 24 टाइम जोन में डिवाइड किया हुआ है हर 1 घंटे के लिए। ठीक है, तो ईस्टवर्ड अगर प्राइम मेरिडियन जो हमारी बीच की मध्य रेखा है वहाँ से अगर हम ईस्ट की साइड जाएंगे तो हमें 12 टाइम जोन मिलते हैं। हर आवर जो है वो 15 डिग्री दूर है एक दूसरे से, हर टाइम जोन 15 डिग्री ईस्ट, 30 डिग्री ईस्ट एंड लाइकवाइज 180 डिग्री। और जब हम वेस्ट की साइड जाते हैं तो वो 15 डिग्री 30 डिग्री इस तरीके से है। ईच प्लेस हैज़ डिफरेंट टाइम, हर प्लेस का अपना सनराइज़ का टाइम है, अपना सनसेट का टाइम है। प्लेसेस जो ईस्ट में हैं प्राइम मेरिडियन के बिल्कुल पास में है उनमें सनराइज़ जो है वो जल्दी होता है बाकी उनसे जो हमारी वेस्ट में है मेरिडियन की। ठीक है, लोकल टाइम है जो वो हमारे प्लेस किस पे बेस पे है, लॉन्गिट्यूड के बेस पे। लोकल टाइम वेरीज होता है जहाँ पर प्लेसेस सिचुएटेड है डिफरेंट मेरिडियंस पे। टू सॉल्व कन्फ्यूज़न इन अ कंट्री, एवरी कंट्री फिक्सेस इट्स सेंट्रल मेरिडियन, हर कंट्री ने अपना एक सेंट्रल पोजीशन जो है वो मार्क की हुई है। पासिंग थ्रू देम एज द स्टैंडर्ड मेरिडियन, जहाँ से हमारा जो है स्टैंडर्ड मेरिडियन पास हो रहा है। द स्टैंडर्ड टाइम्स आर ऑर्गेनाइज्ड 15 डिग्री और 7.5 डिग्री के अकॉर्डिंगली वो वहाँ पर मार्क किए गए हैं। द लोकल टाइम जो है जो मेरिडियन इज़ कंसिडर्ड स्टैंडर्ड फॉर द होल कंट्री, जो लोकल टाइम है वो होल कंट्री, एक कंट्री के लिए वही उसका स्टैंडर्ड टाइम है। एग्जाम्पल इंडिया जो है वो लॉन्गिट्यूड पे है कितने 82 डिग्री एंड हाफ डिग्री ईस्ट पे, ये हमारा स्टैंडर्ड मेरिडियन कंसिडर होता है। और जो हमारा लोकल टाइम है उसे हम बोलते हैं इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। और इंटरनेशनल एग्रीमेंट के अकॉर्डिंगली जो लोकल टाइम है हर प्लेसेस का वो एक ग्रीनविच में मीन से जो ग्रीनविच का जो एक्चुअल टाइम है वहाँ से उसको एग्रीमेंट किया हुआ है, प्रॉपर सेट किया हुआ है। तो IST जो है हमारा 5 आवर 30 मिनट ज़्यादा है GMT से। GMT है आपका इंटरनेशनल ग्लोबल मीन टाइम है आपका, या फिर हम इसे कहेंगे ग्रीनविच मीन टाइम। तो वो दोनों जो लोकल और स्टैंडर्ड टाइम है वो वैसे किससे रिलेटेड है, आपके लॉन्गिट्यूड से। लोकल टाइम जो रेफ़र करता है टाइम ऑफ अ प्लेस जो आपके मोशन ऑफ सन की वजह से, सन के मोशन से डिसाइड होता है। स्टैंडर्ड टाइम एग्रीमेंट प्लेस अलोंग द सेम मेरिडियन एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, एक कंट्री ने हर कंट्री ने अपने कानून से एक प्रॉपर मेरिडियन पास कर रखा है, एक शहर को या एक पोजीशन को बीच सेंटर मार्क किया हुआ है। जबकि लोकल टाइम जो है वो कॉन्टीन्यूसली चेंज होता रहता है जैसे जैसे उसका लॉन्गिट्यूड चेंज होता है, लेकिन स्टैंडर्ड टाइम है वो सेम रहता है सबके लिए। अब आपके कुछ बुक में क्वेश्चंस दिए हुए थे बीच बीच में पेजेस पे, जैसे पेज नंबर 8 में था हॉस्पिटल को मार्क करो, और ब्लू कलर एरिया का क्या मतलब था, हॉस्पिटल की जो आप फिगर थी वहाँ आप मार्क कर सकते थे इजीली, और ब्लू कलर एरिया का मतलब था कि वो कोई पानी के जो सोर्सेज होते हैं, वाटर बॉडीज़ है, लेक पॉन्ड है या स्ट्रीम्स है। फिर उन्होंने पूछा था विच इज़ द फार्दर अवे फ्रॉम द रेलवे स्टेशन, रेलवे स्टेशन से ज़्यादा दूर कौन सा है, स्कूल, नगर पंचायत या पब्लिक गार्डन। तो आंसर होगा पब्लिक गार्डन। ये मैंने आपको उस टाइम पे भी जब चैप्टर समझाया हुआ तब भी हमने ये साथ साथ किए हुए हैं। इन्होंने कहा था एक सिंपल मैप ड्रॉ करो आपके स्कूल प्लेग्राउंड का, और उसमें आपको अज्यूम करना है कि आपका रेक्टेंगल है जो 40 मीटर लेंथ है, ये 40 मीटर है लेंथ, और ये जो है 30 मीटर है। उसको प्रिसाइजली ड्रॉ करना है 1 सेंटीमीटर को 10 मीटर से। तो जब हम 40 डिवाइडेड बाय 40 को 10 से डिवाइड करेंगे तो यानी 4 सेंटीमीटर क्या हो जाएगी आपकी लेंथ हो जाएगी, और 3 सेंटीमीटर आपकी विड्थ हो जाएगी। ऐसे हमने ये ड्रॉ कर दिया। ठीक है, नाउ मेज़र द डायगनल। डायगनल मेज़र करना है तो क्या करना है, कैसे करेंगे, यूजिंग द स्केल कैलकुलेट द रियल लेंथ। अब रियल लेंथ बतानी है, वहाँ पर जो फिगर दी हुई है डायगनल है जो रेक्टेंगल का वो है हमारा 5 सेंटीमीटर।
5 सेंटीमीटर है। अगर 1 सेंटीमीटर 10 मीटर के इक्वल है तो 5 सेंटीमीटर कितने मीटर के इक्वल हो जाएगा? 5 इंटू 10 यानी 50 मीटर के इक्वल हो जाएगा। तो प्लेग्राउंड का डायगोनल है वो 50 मीटर हो जाएगा। अब इन्होंने कुछ क्वेश्चन पूछे थे, हमने वो बताया था कि मार्केट जो है वो नॉर्थ में है हॉस्पिटल के, नहीं फॉल्स, वो नॉर्थ में नहीं है, साउथ में है। द म्यूजियम है वो साउथ ईस्ट में है बैंक के, येस हमने ये सारे क्वेश्चन वहाँ पर किए हुए हैं। ट्रू फॉल्स, तो द रेलवे स्टेशन इज द नॉर्थ वेस्ट ऑफ द हॉस्पिटल, ट्रू। द लेक इज द नॉर्थ वेस्ट ऑफ अपार्टमेंट ब्लॉक, फॉल्स। ओके, इसके बाद इन्होंने कहा था एक रफ मैप बनाना है आपके स्कूल का, विलेज का, तो हम उन्होंने कहा था आप कुछ सिंबल्स का भी यूज़ करें, तो हमने यानी घर के लिए इस तरह के सिंबल यूज़ कर लिए हैं, झोपड़ी के लिए पेड़ दिया है, अगर छोटे प्लांट्स हैं तो उनको, झाड़ी है तो इस तरीके से मार्क कर दिया है, टेंपल है तो इस तरीके से है, कोई स्कूल या बिल्डिंग है तो इस तरीके से है, तो हमने रेलवे स्टेशन को इस तरीके से मार्क किया है। तो ये हमने कुछ बना दिए हैं। इन सेम टर्म आपको एक चेस बोर्ड दिया हुआ था, तो उन्होंने कहा है कि सेम रूल्स को फॉलो करते हुए अगर आप प्लेबैक करते हो, रिस्पॉन्ड करते हो, सेम मूव जो सामने वाले ने मूव किया वही अगर आप करते हो तो आप क्या करोगे? हम लोग D7 से D5 में जो है हमारा पॉन मूव करेगा, मतलब 2 कदम पीछे आएगा, क्योंकि हम 2 कदम आगे गए थे। ठीक है। इफ़ द ग्लोब और एटलस इन योर क्लास, जो आपकी क्लास में अगर कोई ग्लोब है वो प्रॉपरली वेल मार्क्ड है तो अप्रोक्सीमेटली इनकी वैल्यूज़ को नोट डाउन करो, ये आप खुद करेंगे। उसके बाद ये क्वेश्चन था कि 2 डिफरेंट है, ये भी हम लोगों ने उस टाइम पे कर लिया था। कैसे करेंगे देखिए, आपके अगर देयर इज़ अ डिफरेंस ऑफ 30 डिग्री, गुजरात और तिनसुकिया में ये हमें यहाँ दिया हुआ है कि उनमें 30 डिग्री का डिफरेंस है। आपको पता है 30 डिग्री, हर 1 डिग्री कितने थी? 4 मिनट के लिए थी, तो हमने 30 को 4 से मल्टीप्लाई करते तो टोटल 120 मिनट्स का डिफरेंस है, 120 मिनट का दूर है। 120 मिनट हमारी 2 आवर्स के इक्वल होते हैं, इसीलिए जो असम और तिनसुकिया में है वो बिफोर इट डजंट गुजरात पोरबंदर एज असम क्या है, नॉर्थ ईस्ट है इंडिया के, और गुजरात जो है वेस्ट में है, इसीलिए सबसे पहले सनराइजेस कहाँ होगा? असम में, और उसमें बाद में। ओके, द टाइम बोथ सिटीज़ फॉलो, बोथ सिटीज़ कौन सा टाइम फॉलो करती हैं? ये वाला। ठीक है, so while the standard time is the same, the sunrise and sunset follows the local time। तो उनका स्टैंडर्ड टाइम तो सेम है क्योंकि दोनों क्या कर रहे हैं, यही वाला जो लॉन्गिट्यूड है वो यूज़ कर रहे हैं, तो उनका जो स्टैंडर्ड टाइम है वो सेम रहेगा। तिनसुकिया 30 डिग्री है पोरबंदर के ईस्ट में, तो इन्होंने दोबारा सॉल्व करके दिया हुआ, वो हमने कर लिया है ऑलरेडी। रिटर्न करना है दोबारा, अब उनका डिफरेंस भी हमने पता कर लिया है, तो ये दोबारा से क्वेश्चन था। फिर एक सोर्स बेस्ड क्वेश्चन, क्या ग्रीनविच हमारी फर्स्ट मेरिडियन है? नहीं, मैंने उस टाइम पे भी बताया था, हमारी सबसे पहली थी मध्य रेखा। फर्स्ट प्राइम मेरिडियन क्या है? ये इन्होंने सेट की है लॉ के अकॉर्डिंगली। व्हाट वाज द इंडिया प्राइम मेरिडियन सेंचुरीज? कितने साल पहले थी प्राइम मेरिडियन हमारी मध्य रेखा थी? कितने सेंचुरी? काफ़ी सेंचुरीज पहले। उसके बाद है हमारा ये ऑनलाइन देखने में काफ़ी एड्स आ रही हैं बीच में, तो ये हमने सारा बता ही दिया था सारा। आप एक बार चैप्टर की वीडियो देखिएगा, आराम से आपको ये समझ में आ जाएगा। ये सारे क्वेश्चंस हमने कर लिए हैं। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आए होंगे, नहीं आए होंगे तो हम दोबारा कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, प्लीज़ मैसेज मी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।